आइंदा यहाँ कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं कौन होता हूँ अभी बताता हूँ। एक तो मेरी घास खा रहे हो और ऊपर से सीना जोरी। क्या कहा? तुम्हारी घास? मैं यहाँ बचपन से घास चर रहा हूँ। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी तो मैं ठीक करता हूँ। ये कहकर बैल गुस्से में डकारा और सर आगे कर गधे को सींग दिखाए। गधा 2 कदम पीछे हटा और मदद के लिए जंगल के जानवरों को पुकारा। किसी जानवर में हिम्मत नहीं थी कि बैल को रोकता। डर था कि सींग न मार दे। छोटे बच्चे दौड़े दौड़े गए और बड़े जानवरों को बुलाकर लाए ताकि बैल और गधे में बीच बचाव हो। थोड़ी देर में लंबे कद वाला ज़राफ़ा आया। इसके पीछे ताकतवर जानवर थे। ज़राफ़े ने पूछा, गधे भाई, सींग तुम्हारे पहले ही गायब हैं, रंग क्यों उड़ गया? ज़राफ़े को देखकर गधे की जान में जान आई और सूरत हाल बताई। ज़राफ़े ने बैल से पूछा, गधे को सींग क्यों दिखाए? खुर्राट बैल बोला, ये मेरी घास चर रहा था। ज़राफ़े के पीछे घोड़ा था। घोड़ा बैल की बात सुनकर हिनहिनाया। क्या कहा? तुम्हारी घास? सब जानते हैं कि मैं घास शौक से खाता हूँ, घास मेरी है। इतने में भैंस की आवाज आई। ए घोड़े, घास का मालिक मैं हूँ, तुम होते कौन हो घास पर कब्जा करने वाले? इससे पहले कि घोड़ा जवाब देता, जंगल के जानवर बीच में आ गए और कहा, भाइयों, ये क्या बातें कर रहे हो? अगर घास तुम चारों में से किसी एक की है तो बाकी जानवर क्या खाएंगे? आज घास की मलकियत के दावेदार आ गए, कल को कोई कहेगा कि पूरा जंगल इसका है। जंगल में शोर मच गया। शोर सुनकर गधे, बैल, भैंस और घोड़े ने खामोश रहने की बेहतरी समझी, लेकिन इस लड़ाई से सब सोच में पड़ गए कि घास का मालिक कौन है। सोच विचार के बावजूद समझ में ना आया तो किसी ने मशवरा दिया कि उल्लू मियाँ से पूछना चाहिए। जंगल वाले उल्लू की इज्जत करते थे। वो अपने काम से काम रखता था और आंखें बंद किए मुराकबा में बैठा रहता। सब ने अक्लमंद उल्लू से पूछा, घास का मालिक कौन है? उल्लू ने अपनी गोल गोल आंखें घुमाई और कुछ देर सोचने के बाद बोला, घास का मालिक वो है जिसने घास बनाई है। जानवरों ने बैल से पूछा, क्या तुम घास बना सकते हो? बैल ने शर्मिंदगी से गर्दन हिलाई। नहीं। उन्होंने घोड़े, गधे और भैंस से ये सवाल किया तो उन्होंने तस्लीम किया कि वो घास नहीं बना सकते। लोमड़ी बोली, जब तुमने घास नहीं बनाई फिर इसके मालिक कैसे हो गए? उन्होंने जवाब नहीं दिया और आंखें चुराई। जंगल में तमाम जानवरों ने आंखें बंद की और सोचा कि घास का मालिक कौन है। उल्लू मियाँ भी गहरी सोच में चले गए। कुछ देर बाद आंखें खोली तो आंखों में खुमार था। यही हाल दूसरे जानवरों का भी था। ऐसा लगता था कि वो कहीं और यानी अपने अंदर में देख रहे हैं। उल्लू ने पूछा, बहनों और भाइयों, बताओ घास किसने पैदा की? अल्लाह ने। जंगल इस एक आवाज से गूंज उठा। उल्लू मियाँ बोले, लो जी, मसला हल हो गया। घास अल्लाह ने पैदा की है तो घास का मालिक अल्लाह है। न सिर्फ घास का बल्कि मेरा, तुम्हारा और इस पूरे जंगल का मालिक अल्लाह है। अम्मा बताती हैं कि अल्लाह की बनाई हुई चीजों का मालिक होने का दावा करने वाला जालिम है। जाओ, अल्लाह की जमीन पर सब आजादी से घास चरो। लड़ने झगड़ने से घास सूख जाती है। खाना साथ खाने से बरकत होती है। उल्लू मियाँ की बात सुनकर गधे, बैल, भैंस और घोड़े को अक्ल आई। सब खामोशी से वापस चरागाह गए और पेट भर कर घास खाई। घास खाने के बाद भी चरागाह हरी भरी थी। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया।